क्या नाम है आपका, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम ओम सिंह है, मैं दौसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। पिछले 19 दिन से मैं अब सभी साथियों के साथ धरना स्थल पे हूँ। हम हमारा हक मांगने के लिए इतना प्रयासरत हैं, फिर भी सरकार सोई हुई है। हमारे जो माननीय सीएम हैं अशोक गहलोत जी, उनको एशिया का जादूगर कहा जाता है। अगर ये जादूगरी करना बेरोजगार को, और बेरोजगार किसान वर्ग, एक एसटीसी करने वाला स्टूडेंट किसान वर्ग से आता है, उनको और बेरोजगार करते जाओगे तो एक तरह से उनको सीधा हत्या करना होता है। अगर यही जादूगरी है तो मैं सीएम साहब से, माननीय सीएम साहब से कहना चाहूँगा कि ये अपनी जादूगरी करना बंद करें। मैडम, हम 12वीं पास करते हैं, 12वीं पास करते ही एक हमारी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए हम ये सोचते हैं कि बीएसटीसी कर लेते हैं। बीएसटीसी करने का 2 या 3 साल लग जाती है, तैयारी करते हैं 2-3 साल, इस तरह से हमारे 5 या 6 साल निकल जाते हैं। पैसे का धीरे धीरे इसमें 3-4 साल की तैयारी करते हैं, बाहर रहते हैं, खाना पीना, 4 से 5 साल निकल जाते हैं। 4 से 5 साल तैयारी करने में 4-5 लाख हमारा उसमें इन्वेस्ट हो जाता है। ये पैसा हमारे घर पे नहीं होता, हमारे माँ बाप कर्ज से लाते हैं। हम अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए बीएसटीसी करते हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हमें उसकी आर्थिक स्थिति को डाउन करने में लगी हुई है। मतलब इस तरह से ये सीधी सादी हमारे और हमारे परिवार की हत्या करने जैसा कर रही है सरकार। आप ही बताओ, हम ये सारे स्टूडेंट्स बीएसटीसी वाले 12वीं पास हैं, इनके पास ना ग्रेजुएशन है, ना पोस्ट ग्रेजुएशन है, कुछ भी नहीं है। ना तो हम पटवारी के एग्ज़ाम दे सकते हैं, ना बीडीओ की दे सकते हैं, ना आरएस वगैरह कुछ नहीं कर सकते। और जो गवर्नमेंट अभी जो भी एग्ज़ाम है वो सारी ग्रेजुएशन लेवल पे ले रही है, तो हमारे पास ऑब्जेक्शन क्या है? ऑप्शन ही नहीं है कोई। अगर हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है, बाकी सबकी उम्र है 30 के अबव है, अब तैयारी भी नहीं कर सकते, फिर पैसा भी नहीं हमारे पास, तो क्या करें? इसमें तो बहुत सारी कंपटीशनों से बाहर हो जाती है। यस मैम, हम बाहर हैं, ये हमारी हत्या करने जैसा। ये मैं खुले में सरकार को कहना चाहूँगा कि ये आप लोग हमारे परिवार की सीधे तौर पर हत्या कर रहे हैं। मैडम, हम जब भी घर जाते हैं सभी पूछते हैं मार्क्स कितने आ रहे हैं। सभी के जहाँ बैठे हुए हैं बीएसटी धारी के 80% अबव आ रहे हैं। राजस्थान क्या, पूरे इंडिया में कहीं भी जाओ आप, 80% अबव वाला स्टूडेंट एक श्योर होता है, उसकी आस होती है कि हम कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पोस्ट पर हैं। हमारी जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो कहीं ना कहीं डेवलप होगी। आज हम घर तो चले जाते हैं, घर वाले पूछते हैं तो हमारा मन नहीं करता। मेरे को साथी अभी भी जाते हैं, मैं खुद रात्रि को गया था, मेरे पड़ोसी पूछ रहे थे अब तो हम मास्टर बन गए हो, मिठाई खिलाओ। मैडम, मेरा रुकना नहीं हुआ वहाँ पे। आप भी बताओ कैसे रुके वहाँ पे? उनको क्या जवाब दें कि मेरे इतने मार्क्स तो आ रहे हैं, लेकिन ये गवर्नमेंट हमारे जो विचार है, हमारा जो लक्ष्य है, उसको दबाने में लगी हुई है। हम हमेशा उनका धन्यवाद करते हैं, सीएम साहब हमारी सुनो। आज 19 दिन हो गए इस खुली छत के नीचे। हमारे कई दोस्त हैं, कई साथी हैं, उनकी लगातार स्वास्थ्य में गिरावट हो रहा है। हमारे जो कॉमरेड सर हैं, इनका स्वास्थ्य गिरा हुआ है, इनको कभी किसी ट्रीटमेंट दिलाते हैं, किसी डॉक्टर के पास ले जाते हैं, और ये सभी की इम्यूनिटी पावर डाउन होती जा रही है। सरकार आज तक ये नहीं सोच पाई कि इनके साथ करना क्या है। मैडम, अगर सरकार नहीं सोच पाती है, क्यों इसमें आती है? अगर राजनीति करना उनका उद्देश्य है तो राजी करना बंद करें। सरकार राजस्थान को ही नहीं, इंडिया को डेवलपमेंट की ओर ले जाएं। हम तो उसी सरकार के पक्ष में रहेंगे जो इंडिया का, हमारा देश का डेवलप चाहेगी, हमारे राज्य का डेवलप चाहेगी, नई आने वाली नीति इसको रोजगार देगी युवाओं को। मैडम, जब तक रोजगार नहीं होगा, जब तक आर्थिक स्थिति नहीं बढ़ेगी, शिक्षा का प्रसार नहीं होगा। अगर शिक्षा का प्रसार जिस राज्य में नहीं होता है वो राज्य कभी डेवलप नहीं हो सकता। हमारे लोग राजनीति कर सकते हैं, बाकी डेवलप नहीं कर सकते। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि जो शिक्षा मंत्री है वो इस पोस्ट के लायक ही नहीं था? मैडम, पोस्ट एक अच्छी पोस्ट है, शिक्षा अभी आपको जैसे बताया कि शिक्षा से ऑर्डर देना या उसको फैसला, मैडम उनकी वो मानसिक में, हमारा मानना अब ये हो गया है, हम उनको धन्यवाद कहते रहे, लेकिन हमारा मानना ये हो गया है कि जो उनकी मानसिक स्थिति है ना प्रेजेंट टाइम में, वो एक शिक्षक मिनिस्टर के लिए पर्याप्त नहीं है। उनको खुल के सोचना पड़ेगा कि क्या सत्य कर रहे हैं हम, क्या सच सामने ला रहे हैं, कि हम किसी का हक तो नहीं छीन रहे हैं, हक छीना हो रहा है। वो खुद ही कुछ हमारे लिए बोल देते हैं, निष्पक्ष करेंगे। आप भी बताओ मैडम, आज से पहले क्या हमारे साथ ये निष्पक्षता नहीं थी कि हमको L1 में दिया जा रहा था? अगर ऐसा है
तो हमें भी कोई ऐसा कोर्स चला दो। चलो ठीक है, हमें BSTC हो गई है, इसको B.Ed के लेवल है, ये 12th पास है, कोई हमारे लिए ऐसा कोर्स चला दो कि हम भी सेकंड ग्रेड में बैठ जाएं, क्यों हमारे भी ऑप्शन खुल जाएं। पटवारी के लिए भी अगर ऐसा है कि B.Ed को जो इसको डिप्लोमा कहते हैं, DLED को, इसको ग्रेजुएशन नाम दे दो। इस तरह से कर दो शिक्षा मंत्री जी हमारे लिए कि इसको राजस्थान में ग्रेजुएशन माना जाएगा। आप पटवारी की एग्ज़ाम देंगे, आप वीडियो की देंगे, RS में भी बैठ सकते हो। मैडम टैलेंट किसी में कम नहीं है इनमें। यह एक आर्थिक स्थिति, परिवार, अपने सामाजिक स्थिति, उसको सुधारने के लिए BSTC में आए हुए हैं। तो मैं माननीय CM साहब से, गहलोत जी से और शिक्षा मंत्री से ये अनुरोध करता हूँ कि हमारी सुनवाई जल्दी से जल्दी पैरवी करवाएं, अच्छे वकील से करवाएं। हम NCT को चैलेंज दे रहे हैं और NCT कहती है कि जितने भी अगर राज्य चाहती है उसके पास पर्याप्त संख्या में BSTC धारी हैं, तो ये L1 BSTC का हक है। और मैडम हक हमारा ही हक है, हमारा था, हमारा ही रहेगा। मैडम हमको आज 19 दिन हो गए, हमारे भाइयों ने अनशन कर में रखा है, भूख हड़ताल भी की थी, लेकिन सरकार के पक्ष से कोई ऐसा निष्पक्ष नहीं आया कि BSTC हम तुम्हारे साथ हैं और आप मतलब निश्चिंत रहो, ये लेवल तुम्हारा है, तुम्हारे घर में दिवालियाँ आएंगी, रोशनी होगी। मैडम अब काली दिवाली की बात आती है। मैडम हम उस दिवाली को मनाकर क्या करेंगे जो हमारी ज़िंदगी में आगे आने वाली दिवालियाँ अंधेरे में जा रही हैं। हम एक दिवाली मनाने से, अगर हमारी एक दिवाली नहीं मनाने से हमारे BSTC भाइयों के परिवार में उजाला आता है, दिवालियाँ ज़िंदगी भर के लिए मनाई जाती हैं, तो ऐसी हम 10 दिवालियों का त्याग करते हैं ताकि हमारे BSTC धारी भाइयों के साथ में न्याय हो। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए।